सोचिए, एक ऐसी सुबह जब आप उठते हैं और आपके अंदर सर्वाइवल का डर ही ना हो, ना ईएमआई का डर, ना रेंट का डर और ना ही अगले महीने राशन का डर। सब खत्म। क्या ये आपको एक सपना लगता है? हाँ, क्योंकि बचपन से हमें यही सिखाया गया है कि ज़िंदगी एक स्ट्रगल है। आज का सच ये है कि ज़िंदगी एक रेस बन चुकी है, एक ऐसी रेस जहाँ 99% लोग शुरू होने से पहले ही हार चुके हैं। हमारे यूथ के पास डिग्रीज है पर जॉब्स नहीं। देश का आम इंसान महीनों तक छोटे छोटे गवर्नमेंट बेनिफिट्स के लिए स्ट्रगल करता है। एक छोटा सा KYC फॉर्म रिजेक्ट होता है और पूरे परिवार का राशन, उनका बेसिक सपोर्ट अचानक रोक दिया जाता है। एक दिन आपको लगता है सिस्टम आपके साथ है और अगले दिन आपको लगता है बिल्कुल अकेला और हेल्पलेस छोड़ दिया जाता है। और इन सब के बीच हमारा सिस्टम पार्लियामेंट के बंद कमरों में उन मुद्दों पर बहस कर रहा होता है जिनसे हमारी पर्सनल लाइफ का कोई लेना देना नहीं है। इट्स ऑल अ डिस्ट्रैक्शन, इट्स बुलशिट। जबकि USA और चाइना अपना अगला 50 साल का फ्यूचर टेक बिल्ड कर रहा है, हम बेसिक सर्वाइवल के मजे में ही फंसे हैं। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इस गरीबी, इस इनइक्वालिटी और इस करप्शन को परमानेंटली डिलीट करने का कोड पहले से एग्जिस्ट करता है। आज हम एक ऐसे फ्यूचर के बारे में बात करेंगे जो आपको साइफाई लग सकता है, लेकिन ये 100% पॉसिबल है। वेलकम टू द ब्लूप्रिंट ऑफ ह्यूमन यूटोपिया। इस सॉल्यूशन को समझने से पहले हमें प्रॉब्लम की रूट को समझना होगा, और वो रूट है हमारा इकोनॉमिक इंजन, कैपिटलिज्म, जिसे हम पूंजीवाद कहते हैं। आसान भाषा में कैपिटलिज्म एक ऐसा सिस्टम है जहां बिजनेसेस, लैंड और रिसोर्सेज प्राइवेट लोगों के हाथ में होते हैं। इसका एक ही रूल है, प्रॉफिट। अब सुनने में सिस्टम बुरा लगता है, पर एक्चुअली कैपिटलिज्म ने ही सोसाइटी को आगे बढ़ाया है। इसने लोगों को मोटिवेट किया है नई टेक्नोलॉजी बनाने के लिए, फ़ोन्स बनाने के लिए, इंटरनेट लाने के लिए। कैपिटलिज्म एक आग की तरह है, अगर कंट्रोल में हो तो खाना पका सकती है, अगर ना हो तो ये इनइक्वालिटी ला सकती है। प्रॉब्लम तब आती है जब ये आग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। इकोनॉमी एक ह्यूमन बॉडी की तरह है और पैसा उसके अंदर फ्लो करने वाला ब्लड है। अगर सारा ब्लड सिर्फ दिमाग के टॉप 1% में जमा हो जाए और बॉडी के बाकी पार्ट्स को ना मिले तो बॉडी पैरालाइज हो जाती है। आज दुनिया में यही हो रहा है। बिलियनर्स मनी को इकोनॉमी में फ्लो होने देने से बजाय उसे होड़ कर रहे हैं, एक जगह इकट्ठा करके बैठ गए हैं। हमें इस सिस्टम को डिस्ट्रॉय नहीं करना है, हमें इस इंजन को एक सेफ्टी नेट के साथ अपग्रेड करना है, और इस अपग्रेड का नाम है यूनिवर्सल बेसिक इनकम, जिसे हम UBI भी कहते हैं। एक ऐसी दुनिया इमेजिन करो जहां नेचर और टेक्नोलॉजी दुश्मन नहीं, एक टीम है। इस विजन को कहते हैं सोलर पंक। एक एस्थेटिक भी है और एक मूवमेंट भी। एक ऐसी सोसाइटी जहां एडवांस्ड AI और रिन्यूएबल एनर्जी मिलकर इतना अबंडेंस क्रिएट करते हैं कि दुनिया में कोई भूखा नहीं सोता। एस्टोनिया, ये एक ऐसी कंट्री है जिसने दुनिया को दिखा दिया कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो करप्शन को परमानेंटली ज़ीरो किया जा सकता है। वहाँ 99% पब्लिक सर्विसेज ऑनलाइन है। वहाँ कोई फिजिकल पेपर नहीं है, कोई करप्शन बाबू नहीं है जिसके आगे फाइल पास करने के लिए हाथ जोड़ना पड़े। डेटा बताता है कि सिर्फ अपना सिस्टम डिजिटल करने की वजह से एस्टोनिया हर साल 1400 साल के बराबर का ह्यूमन एफर्ट बचाता है और अपनी GDP का 2% सेव करता है। अगर एक छोटा सा देश टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ब्यूरोक्रेसी और मिडलमैन को ख़त्म कर सकता है, तो हमारा इंडिया, जिसके पास दुनिया के सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है, वो पीछे क्यों है? अब सवाल ये है कि इंडिया में ये यूटोपिया लाएंगे कैसे? जिसे यूटोपिया नहीं पता है उनके लिए मैं ये बता दूं कि यूटोपिया एक ऐसा इमेजिनरी प्लेस है जहां पर सब कुछ परफेक्ट है और कोई प्रॉब्लम्स वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो बात यहाँ आती है कि फिजिकल कैश करप्ट है, यानी कि फिजिकल नोट्स ब्लैक मनी बन सकते हैं। हमें कैश से आगे बढ़ना होगा। आपने बिटकॉइन सुना होगा, पर हम यहाँ किसी प्राइवेट क्रिप्टो की बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं ई-रूपी की, यानी कि CBDC, जिसे हम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी भी कहते हैं। लेकिन इसे पावर करेगी दुनिया की सबसे पावरफुल ट्रुथ मशीन, ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन एक पब्लिक अनहैकेबल डिजिटल रजिस्टर है। ये एक ऐसी ओपन डायरी है जिसमें लिखी हर ट्रांजैक्शन परमानेंटली लॉक हो जाती है। इसे कोई पॉलिटिशियन, कोई हैकर या कोई बैंक मैनेजर बदल नहीं सकता।
आज हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा टैक्स कहाँ जा रहा है, लेकिन ब्लॉकचेन और ई रूपी की मदद से हम पैसे का एक एक पैसा ट्रैक कर सकते हैं। हमारा सिस्टम खुद आइडेंटिफाई करेगा कि कौन से बिलियनर्स पैसा होल्ड कर रहे हैं, टैक्स चुरा रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी इकोनॉमी को कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट बना देगी। ब्लैक मनी की हाइड एंड सीक हमेशा के लिए ख़त्म। इस सिस्टम का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कैसे दिखेगा? इमेजिन देश में पैदा होने वाले हर एक बच्चे को एडवांस्ड सिक्योर बायोमेट्रिक हैंड बैंड दिया जाता है। ये बैंड उसकी पहचान और उसके डिजिटल वॉलेट का डायरेक्ट लिंक है। पूरी दुनिया के शॉप्स और वेंडर्स इस बैंड के थ्रू पैसा एक्सेप्ट कर पाएंगे। नो फिजिकल कार्ड्स, नो वॉलेट्स। पर ई रूपी का सबसे बड़ा मैजिक है इसका प्रोग्रामेबल होना, यानी पैसे के अंदर सॉफ्टवेयर कोड लिखा जा सकता है। अगर गवर्नमेंट यूबीआई के तहत एक गरीब इंसान को हर महीने पैसा देती है तो वो कोड इस बात की गारंटी देगा कि वो पैसा सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान और एजुकेशन जैसी अच्छी चीज़ों पर खर्च हो। अगर कोई उस यूबीआई के पैसे से शराब, ड्रग्स या गैम्बलिंग करने की कोशिश करेगा तो सिस्टम ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिकली डिक्लाइन कर देगा। वो पैसा वेस्ट हो ही नहीं सकता। लेकिन यूटोपिया सिर्फ स्ट्रिक्ट रूल से नहीं बनता। यूटोपिया बनता है इंसानियत से। पता है सोसाइटी में लोनलीनेस और डिप्रेशन इतना क्यों है? क्योंकि हम आइसोलेटेड है। इसलिए इस नए सिस्टम के अंदर एक ऐप होगा जिसे हम सर्कल 8 कह सकते हैं। इस ऐप में हर इंसान अपने दोस्तों, परिवारों या कम्युनिटी का एक छोटा सा सर्कल बनाएगा और ये ऐप के अंदर छोटे से डॉट्स होंगे। एक डॉट रिप्रेजेंट करेगा एक इंसान को और सर्कल रिप्रेजेंट करेगा एक कम्युनिटी को, जो कि फैमिली हो सकती है या फिर फैमिली और फ्रेंड्स का एक ग्रुप। लेकिन सर्कल का कॉन्सेप्ट क्यों? एंथ्रोपोलॉजी कहती है कि इंसान छोटे ग्रुप्स में सबसे अच्छा फंक्शन करता है। इन सर्कल्स को लेवल्स यानी फेजेस में बांटा जाएगा, फेज़ 1 से लेके फेज़ 100 तक। तो अगर आप एक गरीब सर्कल में है, किसी की जॉब चली जाती है या मेडिकल इमरजेंसी आती है, वो ऐप पर मदद मांग सकते हैं। स्मार्ट एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन नीडी सर्कल्स को अमीर सर्कल से मैच करेगा और इस ऐप का सबसे पावरफुल फीचर होगा इसका एम्पैथी इंजन। पैसा ट्रांसफ़र होने से पहले अमीर लोगों की स्क्रीन पर ओशो या जिद्दू कृष्णमूर्ति जैसे महान आत्माओं के शॉर्ट यानी कि फिलोसॉफिकल वीडियोस दिखाए जाएंगे, जो उन्हें याद दिलाएंगे कि शेयरिंग इज़ जॉय और हमारा ग्रीड एक जहर है। ये ऐप हमारी साइकोलॉजी को मैं से हटाकर हम पर शिफ्ट कर देगा। We live in a corrupt and unjust society. Is there no place in your teaching to fight on behalf of the victims of injustice? We live in a corrupt and unjust society. Is there no place in your teaching to fight on behalf of the victims of injustice? This has been a problem right through history. Justice and injustice. Is there justice at all? लोग खुद आगे आकर अपना सरप्लस मनी गरीबों को फ्लो करेंगे ताकि कोई अकेला ना बचे। सोचो हमारे देश के उन स्टूडेंट्स का जिन्हें ग्रेजुएशन के बाद सालों तक जॉब नहीं मिलती। उन्हें किसी मंत्री की गाड़ी के आगे रोने की ज़रूरत नहीं है। वो इस डिसेंट्रलाइज्ड ऐप पर अपनी आवाज़ उठाएंगे। सिस्टम का एआई तुरंत वेरीफाई करेगा कि ये स्टूडेंट जॉबलेस है और बिना किसी करप्शन, बिना किसी लाइन में लगे उसका यूनिवर्सल बेसिक इनकम सीधा उसके रूपी बैंड में चला जाएगा। Perfect, thanks. Transfer received. तो रूपी बैंड हर छोटे बच्चों को बांटा जाएगा जिससे कि वो मनी के लिए, ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ होगा। वो यूथ सर्वाइवल के डर से आज़ाद होकर नए स्टार्टअप बनाएगा, आर्ट क्रिएट करेगा, टेक्नोलॉजी बिल्ड करेगा। यूबीआई लोगों को आलसी नहीं बनाता, यूबीआई लोगों को आज़ाद बनाता है। इंडिया के पास ये सब कुछ बनाने के लिए ब्रेन पावर है, हमारे पास वेल्थ है, तो अभी तक ये हुआ क्यों नहीं? सच ये है दोस्तों कि पावर और पैसा कंट्रोल करने वाले लोग जो इस अनइक्वल सिस्टम के थ्रू अमीर बने हैं, वो अपना कंट्रोल कभी खुशी खुशी नहीं छोड़ेंगे। जिन पॉलिटिशियंस का करियर इन लोगों को गरीब और डिपेंडेंट रखने पर चलता है, वो कभी यूबीआई नहीं चाहेंगे। उनके लिए आपका सर्वाइवल स्ट्रगल उनका सबसे बड़ा बिजनेस है।
हमें लगता है कि कोई आएगा हमें यूटोपिया दे देगा, पर हिस्ट्री गवाह है फ्रीडम और इक्वालिटी कभी मांगने से नहीं मिलती। हमें खुद इस डिजिटल सिस्टम के लिए लड़ना पड़ेगा। ये मैसेज उन सभी इंजीनियर भाइयों, डेवलपर्स और रिबेलियन पॉलिटिशियंस के लिए है जिनके अंदर आज भी देश को सच में बदलने की आग जिंदा है। हमें अपने स्किल्स, अपना AI, अपना कोड इस नए रेवोल्यूशन के लिए यूज़ करना होगा। USA और चाइना इस डिजिटल वॉर में बहुत आगे निकल चुके हैं। अगर हम अभी नहीं जागे तो हमारी आने वाली जनरेशन भी उनकी गवर्नमेंट दफ्तरों के बाहर लाइनों में खड़ी रहेगी। अगला इलेक्शन किसी धर्म, किसी जाति पर नहीं होना चाहिए। अगले इलेक्शन का एजेंडा होना चाहिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम और टोकनाइज्ड इकोनॉमी बिल, जहाँ पे डिजिटल रुपीस ही नई करेंसी हो और पुराने सिस्टम को नकार दिया जाए, क्योंकि इससे करप्शन और ब्लैक मनी बढ़ रहा है। दोस्तों, ये डिस्कशन अब पार्लियामेंट के कागज़ों से निकलकर सड़कों और स्क्रीन्स पर आनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि इस सिस्टम से इंडिया और इस दुनिया में पॉवर्टी यानी कि गरीबी को ख़त्म किया जा सकता है, तो इस वीडियो को आग की तरह फैला दो। लाइक करो, कमेंट करो, अपना सपोर्ट दिखाओ। हमें आवाज़ इतनी बड़ी करनी होगी कि इस डीप रूटेड सिस्टम को झुकना ही पड़ेगा। लेट्स एंड द स्ट्रगल एंड लेट्स बिल्ड द यूटोपिया टुगेदर। तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगी है और काफ़ी रिसर्च मुझे करनी पड़ी। जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है ई-रूपी का, यानी कि सारी करेंसी जो है डिजिटल हो जाए और इससे जो है करप्शन और ब्लैक मनी को पूरी तरह से रोका जा सकता है। और ये जो मैंने एक सर्कल एड ऐप के बारे में मैंने डिस्कशन किया है, तो इंजीनियर भाइयों से रिक्वेस्ट होगी कि आप सामने आए और ये ऐसा ऐप बनाएं ताकि जो है मनी फ्लो जो है इकोनॉमी में पूरी तरह से अच्छी तरह से हो सके। और ये जो रिच सर्कल और जो पुअर सर्कल होंगे, इन सर्कल को आपस में मनी बांटा जा सके बिना किसी लाइन में लगे, बिना किसी दफ्तरों के आगे धक्का खा के। तो ये इसमें मेरे को काफ़ी रिसर्च लगी है, इसलिए मैंने इस पे वीडियो बनाई। ये आइडिया मेरे दिमाग में आया, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। और ये पॉसिबल हो सकता है क्योंकि हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं और AI और ये सब चीज़ें जो है पॉसिबल है। तो ऐसा सिस्टम बनाओ, क्योंकि बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड घूम रहे हैं और उनके पास जॉब नहीं है। तो ये हो सकता है, ये पूरी तरह से यूटोपिया हम क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो गाइज़ इसको लाइक ज़रूर करना और इसको कमेंट करना। अगर आपको अच्छा लगे तो मैं ऐसी और वीडियो भी लाने की कोशिश करूँगा, अगर आपका फुल सपोर्ट रहा तो देखने के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।